वंदो सतगुरु चरण को करो शो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धली देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेरा शुभ नाम। तेज कुमरी श्यामा मैं पल पल करूं प्रणाम। मेरी भाव वादा हरो राधा नागरी श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुगत हो निधाम। प्रणाम। श्री राज प्रीतम दे दो सहारा, छूटे न जाए स्वामी दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की मैंने तुमको गवाया, आपको भूली प्यारे वतन भुलाया। अब तो अपना लो स्वामी तुम्हें ही पुकारा। से बुला लो पिया अंगना तुम्हारी। भूल हटा दो पिया विनती हमारी। कृपा के सागर यहाँ नहीं है गुजारा। याद करा दो फिर से वो किशोरी अदाएं, दिल को दुखाती पिया जग की फिजाएं। कर दो इशारा पिया कोई ना हमारा, सतगुरु प्यारे ने मुझको जगाया। परम धाम मेरा वतन बताया, आपको प्यारे पिया कर दो इशारा। श्री राज प्यार तुमने दे दो सहारा। छूट न जाए स्वामी दामन तुम्हारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। बहुत सुंदर भाव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर शाह जी। बहुत अच्छी मीठी आवाज लगी आप दोनों की मिलकर, है ना। फिर प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो कहाँ का प्रसंग चल रहा है? ये परना जी का अमराई घाट पर, है ना। तो सिंह जी कैसे पहुंचते हैं? नदी किलकिला के तट पर, जिसका जल क्या था? विषैला था, है ना। तो ये देवी भागवत में भी वर्णन आता है सुंदर साथ जी। क्या वर्णन आ रहा है इसमें? कि जो बैकुंठ में एक बार गंगा जी और लक्ष्मी जी में क्या हुई थी, विवाद हो गया, जिसके कारण दोनों ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों मृत्युलोक में चलो। जैसे गोलोक में होता ना, इस तरह से कि तुम मृत्युलोक में। अब मृत्युलोक में आना कौन चाहेगा ऊपर के लोगों से? तो वे दुखी हुए। लेकिन विष्णु भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, जो कलयुग आने वाला है, 28वां कलयुग आएगा, तो उसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ पर आएंगे और उनके स्पर्श से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी जब श्री जी यहाँ गए हरिद्वार में, तो शास्त्रार्थ हुआ, तो वहां पर स्नान करके उनके चरण में पड़े, तो उनका उद्धार हुआ। अब रही थी ये नदी किलकिला, जो लक्ष्मी जी के रूप में, इसलिए पद्मा लक्ष्मी को कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पद्मावती पड़ा है। और पद्मावती का ही मंदिर भी वहां पर उनके दोनों के बीच में पड़ती है। बायजूराज महारानी का मंदिर और पद्मावती मंदिर इन दोनों के बीच में है ये नदी की। इसका जल भी जो विषैला था, तो जब श्री जी यहाँ पर पहुंचे, सुंदर साथ ने इनके चरणों का अंगूठा धोया और उसमें डाला, तो उसका जल भी विषमुक्त हो गया। तो ये सुंदर साथ जी शास्त्रों के अंदर इसकी साक्षी यहाँ पर मिलती है। तो अब यहाँ से जैसे इसका जल पवित्र हो जाता है, तो सब सुंदर साथ इसमें क्या करते हैं? स्नान भी करते हैं और इसका जल का पान भी करते हैं। अब सब जगह खबर पहुंच जाती है कि भाई ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तो यहीं से सुंदर साथ जी अब सूचना पहुंचती है छत्रसाल जी के पास, क्योंकि उन्होंने बुलाया था। तो अब यहाँ से छत्रसाल जी के पास सूचना पहुंची, क्या कहा उन्होंने कि भाई तुम आ जाओ यहाँ, और जो परमहंस वे यहाँ पर आ चुके हैं अमराई घाट।
तो लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला छत्रसाल जी को, तो वे आ नहीं सकते, तो उन्होंने सूचना भिजवाई। क्या सूचना भिजवाई? भेजी खबर महाराज को, आप पहुँचे आए इत, कह भेजी महाराज ने, मोहि बने ना आवत तित। तो महाराज छत्रसाल जी ने कहा कि मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगा, कृपया करके आप ही मऊ में पधारने का कष्ट करें। अब ऐसा क्यों कहा? भाई जब उन्होंने सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना था, तो जब अमराई घाट पर बुलाया पन्ना जी ने उन्हें मऊ से, तो वे क्यों नहीं आ पाए? इसका कारण ये था कि जो अफगन खान था उसने मऊ पर हमला बोल दिया था। तो छत्रसाल जी ने कहा कि भाई इस तरह से मैं प्रजा को निहताए छोड़कर तो नहीं मैं आ सकता, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूं। तो इसलिए उन्होंने असमर्थता जताई कि मैं नहीं वहां आ सकता, और कृपया करके आप ही यहाँ पधारने का कष्ट करें। और यहाँ आओगे तो आप जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तो आप वही रहने देना, और जो युवा सुंदर साथ हैं उनको लेकर आना। क्यों? क्योंकि वहां पर लड़ाई का माहौल था। इसलिए अब मजबूरी को देखकर, जब धामधनी को पता है मेरी रूह मजबूरी में फंसी है, तो भी क्यों नहीं आएंगे? जब चलते चलते वहां से यहाँ तक आ गए हैं, परम धाम से यहाँ तक आ गए हैं, तो इतना नहीं चल सकते। तो श्री जी ने कुछ युवा सुंदर साथ को लिया और मऊ में आए। और मऊ में कहाँ पर आ गए? यहाँ पर मऊ में तिंदुनी दरवाजे, डेरा किया वाही, राजा भेक बदल के दर्शन कियो ताही। और मऊ में जो तिंदुनी दरवाजा है उसके पास श्री जी आए और वहीं पर अपना उन्होंने डेरा डाला। अब यहाँ महाराजा छत्रसाल जी से को मिलना है, लेकिन अभी चारों तरफ जो एक भय का माहौल बना हुआ है, तो इस कारण छत्रसाल जी अपने वेश में ना आकर वेश बदल कर आते। क्यों आते? इसका भी कारण है, क्योंकि उन्हें डर था कि भाई अब अफगान ने तो अफगान की जो है अफगान था उसने हमला तो कर ही रखा था, तो उन्हें यह था कहीं वे हमारे शत्रु ही भेष बदल कर ना आ रहे और कह दे कि भाई वे बैरागी आए हुए यहाँ पर। तो उन्हें शंका थी, तो इसलिए वे भेष बदल कर गए। और अंदर क्या थे? जो ओढ़ रखा था कंबल, उसमें अपने हथियार, क्योंकि सेफ्टी भी तो अपनी जरूरी है। और जो ये भी कहा था कि भाई महात्मा जी आए हैं, तो सबको पता था कि वे 12 साल से अपने गले में निष्कलंक बुद्ध अवतार का जो सिक्का डाले हुए था, तो उन्हें ये था कि कहीं ऐसा ही कोई भेष बदल कर ना आ जाए कि भाई छत्रसाल जो है उसके मन में तो है साधु महात्मा से मिलने की, तो तुम इसी भेष में चलो और उसका कर देना वहीं पर काम तमाम। तो ऐसी शंका के चलते हुए यहाँ पर छत्रसाल जी क्या आते हैं? भेष बदल कर आते हैं, और दूर से खड़े होकर क्या करते हैं? दर्शन करते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर दूसरी बार आते हैं, ध्यान देना इसमें क्या रही है। मऊ में तिंदुनी दरवाजे, डेरा किया वाही, राजा भेक बदल के दर्शन कियो ताही। फिर दूजी बेर भेक बदल के कर शिकार को साज, सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। पहले आए, भेष बदल कर आए, तो उनका दर्शन किया और वापस चले गए। फिर थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ, दूसरी बार शिकारी के भेष में आए और वाकर उनका दर्शन किया कि चारों तरफ सुंदर साथ घेर कर बैठे हैं और बीच में श्री जी विराजमान। अब ये देखो कैसी स्थिति सुंदर साथ, यहाँ इस माया के खेल में आकर दुल्हन अपने धनी को कैसे शक की दृष्टि से देख रही। वे तो भेष बदल कर आए हैं, उन्होंने तो यहाँ भेष बदल ही रखा है, लेकिन कह रहे कि हम और भेष में भेष बदल। कहा ना कि जैसे नाटक में नाटक, एक तो भेष बदला हुआ ही है कि यहाँ का तन धारण कर दिया और यहाँ के तन को भी दूसरा आवरण चढ़ा दिया। तो यहाँ तो मिला, चलो राजा का पद भी मिली, लेकिन यहाँ किस रूप में आए? शिकारी के। तो परम धाम से देखेंगे तो कितना आनंद आया कि एक धाम धनी अपने रूह को खोजते खोजते आ रहे हैं। रूह क्या आ रही है? वेश बदल बदल कर शिकारी के वेश में आ आकर उनका दर्शन कर रही है और फिर वापस लौट रही है। तो परम धाम में देखो, फिर ये हंसी का ही तो कारण, तभी तो कह रहे खेल बड़े दुखदायी है यहाँ की दृष्टि से, लेकिन परम धाम की दृष्टि से बड़ा ही सुखदायी है ना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि दूसरी बार शिकारी का वेश धारण किया और वहां पर आए जहां पर श्री जी विराजमान। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तहाँ जाए ठाड़े भय, तह मूड की लाए, कही बाबा जो राम राम,
बाबा बैठो इत आए। तो कुछ दूरी पर छत्रसाल जी कैसे शिकारी के बेस में आए, और जैसे कोई शिकारी अनपढ़ हो, है ना, गंवार हो, उसकी तरह दूर ही खड़े थे। ये नहीं दिखाया कभी कि हाव भाव से परख ले कि भाई ये तो राजा है, कोई सैनिक है। तो ऐसे व्यवहार भी दर्शाया, भेष तो बदल ही लिया, अपनी जो एक्टिविटी थी वो भी चेंज कर। तो कैसे खड़े रहे, कह रहे हैं मूड के लाए, एक अनपढ़ गंवार की तरह खड़े रहे, और क्या बोला, बाबाजू राम का। अब श्री जी ने क्या कहा उत्तर में कि बाबा यहाँ आकर बैठ। उन्होंने तो कहा ही बाबा। अब श्री जी ने भी कहा बाबा हमारे पास आकर बैठो, दूर कहाँ खड़े हो। अब आए बिछोने पर बहुत किनारे दूर, कहीं बाबा और आगे आओ बैठा इत हजूर। अब जो छत्रसाल जी बैठे थे बिछोना, जो श्री जी जिस चाकले पर बैठे थे, जिस बिछोने पर, उससे कुछ दूरी पर बैठे बैठे। अब श्री जी कह रहे और नजदीक को आओ। अब और आगे को बढ़ा। अब कह रहे बाबा और नजदीक को आओ, अब तो हमारे चंगुल में आ गए हो, अब तुम नहीं बच पाओ। अब जैसे ही उन्होंने आगे तो बढ़ते रहे, लेकिन जैसे उन्होंने बात समझी कि भाई मैं तुम्हारे चंगुल में आ गया हूं, तो क्या कहा उन्होंने, तब कही महाराज ने नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, जो हम पर फंदा डारही ये काम बुद्ध जी से होए। एकदम सुनते ही अपने असली वेश में आ गए, क्योंकि अंदर जो था वो एक खून सैनिक का, एक बहादुरी का, वो तुरंत प्रकट हो गया, जो बिल्कुल मूड की तरह खड़े थे। जैसे ही श्री जी ने कहा कि अब तो तुम मेरे फन में आ गए हो, भागकर कहाँ जाओगे, तो तुरंत उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे अपने फन में डाले। और जो गले में पड़ा हुआ था वो सिक्का जो उन्हें एक बार 12 साल पहले कहाँ दिया था, सौगन, है ना, सौपन में वो सिक्का मिला उन्हें सोते हुए। और उन्हें देखा जब आंख खुली, तो मतलब उन्हें जब सपने में सोए हुए थे, तो उन्हें एक आभास हुआ कि कोई कह रहे हैं उनको कि तू चिंता मत कर, तू अपना युद्ध जारी रख, क्योंकि उनके मुगलों के खिलाफ लड़ते थे, ये गरीब थे। तो उनको सांत्वना दी कि मैं पल पल तेरे साथ हूँ, और एक दिन समय ऐसा आएगा कि मैं आकर तेरे से मिलूंगा, और जब मैं मिलूंगा तो तू मेरी पहचान कर लेना इस सिक्के के माध्यम से। तो उन्होंने वो सिक्का दिया, देखा जैसे ही सपना टूटा, आंख खुली तो हाथ पर वो सिक्का मिला। और तब से ही उन्होंने वो सिक्का क्या किया, जिस पर विजय नंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की छाप थी, तो उसको उन्होंने एक आभूषण की तरह अपने गले में डाल दिया। क्यों कहते हैं, हर देख से लगा, प्यारी हो गया। तो अब ये देखो सुंदर साथ जी, हम कह देते हैं कि सपनों का कोई मतलब नहीं होता, सपने नहीं होते अपने, है ना, सपनों में भी बहुत संकेत मिल जाता, कुछ तो हो जाते हैं ऐसे, दिख जाते हैं मन की कल्पना से, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो संकेत हमें सपनों के माध्यम से मिल जाते हैं। तो यहाँ छत्रसाल जी को स्वप्न में ही तो कहा था कि तू चिंता मत कर, पल पल मैं तेरे साथ हूं, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर मैं तेरे से जरूर हूं। तो ये विश्वास था, इसीलिए 12 साल से इंतजार कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने सुना कि मुझे पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे बंद कर, हाँ एक है, जो वे बुद्ध जी हैं, बुद्ध जी का जो सिक्का था दिखाकर कहते हैं कि जिनका सिक्का मेरे गले में पड़ा, एक वो ही है जो मुझे अपने बंद में कर सकते, बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं। अब क्या कह रहे हैं, उनके हम चाकर हैं 12 बरस से, तिनकी छाप के रुपया देखो तुम हमसे। ये देखो हमारे पास 12 साल से हम उनके चाकर है, जिनकी हमारे पास में ये मोहर है, सिक्का है, उनकी छाप उन्होंने दिखाई। अब जैसे ही दिखाया तो क्या कह रहे हैं यहाँ से, यह हकीकत कह के उठे उठते महाराज, गए अपने महल में कही वही भी तक जो आज। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, श्री जी ने कहा कि ये सिक्का है, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, जो बिछोना था तो उस बिछोने का एक कोना उठाया और उसको दिखाया कि देख, जैसे तेरे पास सिक्के ऐसे तो मेरे पास कितने हैं। तो छत्रसाल जी समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये वो ही है जिन्होंने मुझे 12 साल पहले ये सिक्का दिया था, नहीं तो ऐसे सिक्के किसके पास। तो ये क्या है सुंदर साथ जी, ये देखो
अब हम कहे कि छत्रसाल जी को तो मिला, औरों को नहीं मिला, वास्तव में प्रकट रूप में मिला, प्रकट रूप में उनको भी। लेकिन कभी ना कभी जिस रूह पर आत्मा होती है, जिस जीव पर, उस जीव को जीवन में कभी ना कभी आभास जरूर होता है, जो आने वाले समय का संकेत है। और फिर जब हम अपने धनी से मिलते हैं तो आत्मा गवाही देती है कि ऐसा तो मुझे पहले हुआ था। दिल में वो बात चलती रहती है कि मुझे उसने ऐसा कहा था, और कहने के बाद में अब ये ऐसा समय हुआ, तो वो कहने वाला कौन था? तो अंदर में सांकेतिक रूप में ये आत्मा से परमात्मा की तरफ से संकेत जरूर आता है, उसके अंदर ही पड़ा है। और जब वो अपने धाम धनी से मिलती है तो उसका वो मिलाप हो जाता है, उसको वो अनुभव हो जाता है। ये सबका अपना अपना प्रैक्टिकल होता है इसमें। क्योंकि ऐसा नहीं, ऐसा क्यों याद आ रहा मुझे भी, जैसा छत्रसाल जी को दिया भाई, प्रत्यक्ष में तो नहीं लेकिन आत्मा तो साक्षी देती है। तो जब मैं बहुत छोटी सी थी, तो छोटी सी पढ़ने में ज्यादा वो था, तो बस यही रहता था कि भाई मम्मी को भी भाई कहीं पता नहीं नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। तो कई मैंने मुझे मतलब जो आ जाते थे साधु आदमी से, भी बता देते थे कि इसके तो वो ना नसीब में ब्रह्म ज्ञान है। अब हमें ब्रह्म ज्ञान का पता ही नहीं था कि ब्रह्म ज्ञान क्या हो। बस ये कहते कि ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, दो तीन ने कहा, हमें पता ही नहीं था ब्रह्म ज्ञान, क्यों, छोटे थे, ज्यादा बड़े भी नहीं थे, इतनी साइंस भी नहीं थी कुछ भी। तो जब अब ज्ञान मिला, अब मिले, अब याद आ गया वो चीज, अरे हाँ वो तो ऐसा तो हुआ था, उन्होंने कहा था। और फिर बाद में कांटेक्ट करते, उनका पता भी नहीं, ऐसे आते जाते साधु महात्मा से थे, दो तीन ने बताया ऐसे। तो अब बाद में मिलकर जब जुड़े सतगुरु महाराज जी की शरण में आए, तब पता चला रे ज्ञान क्या हो, विद्या पराविद्या क्या, अपराविद्या क्या, ब्रह्म ज्ञान क्या। अब समझ में आया कि वो क्या था, वो ब्रह्म ज्ञान क्या था। तो ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से संदेश भिजवा देते हैं धाम में। कैसे? जैसे हमारे आने से पहले ऋषि मुनियों के माध्यम से भागवत में, शिव महापुराण में हमारे संकेत भिजवाए, लेकिन भेजने वालों को नहीं पता। अब उनसे पूछे कि जिन्होंने वेद शास्त्रों में लिखे, उन्हें खुद नहीं पता कि भाई हमने संकेत लिखे तो कहाँ के लिखे, बस उसके हुक्म ने काम करा दिया। तो ऐसे बताने वालों को नहीं पता, लेकिन वो किसी न किसी, कल आया था ना कि जाहिरा मेहर और बातुनी मेहर पर विश्लेषण कर, तो ये बातुनी भी तो दिखाई दे रही, लेकिन जाहिरा मेहर भी कहीं ना कहीं संकेत छिपे रहते। तो जब आत्मा अपने परमात्मा से मिलती है तो वो बात याद आती है कि हाँ ऐसा कहीं ना कहीं हुआ था, तो तब उसकी साक्षी मिलती कि ऐसा। तो ये है सिक्के का मिलान। तो जैसे हम आत्मा, ऐसे तो धनी के पास में सारी आत्माएं बैठी हैं, तो मिलन हो गया कि ये मेरे धाम के धनी है। तो तुरंत उन्होंने कह दिया कि भाई तुम ही मेरे अब धाम हो। मैंने पहचान लिया, जिसकी मैं इंतजार कर रहा था 12 वर्ष से, अब वो मेरे सामने यहाँ पर प्रत्यक्ष है। अब यहाँ से जब बात सुनते हैं सुंदर साथ जी, तो अब थोड़ा सा लज्जित तो होंगे कि जिनको तू चैलेंज कर रहा था कि मुझे कोई नहीं कर सकता कैद में, तो उन्होंने संकेत दिखा दिया कि वो मैं ही हूँ जिसको तू चैलेंज दे रहा। तो थोड़े से यहाँ पर क्या कह रहे हैं, थोड़े से शर्मिंदा से हुए, और शर्मिंदा से होकर अपने महल में चले गए, और महल में आकर सारी बात यहाँ पर बताते हैं। कह रहे हैं, अंदर जाए के एक ही जिन्हें करना हुई दीदार, सो सब ही की जो आया परवरदिगार। अब अपने महल में जाकर सबको बता दिया कि भाई जिसे करना हो दीदार कर लो, पूर्ण परमात्मा अब प्रकट हो चुके हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय। तो ये है सुंदर साथ जी शाकुंतल सखी का अपने धाम धनी से मिलन। प्रत्यक्ष में भी कहेंगे और प्रोक्ष में भी कहेंगे। प्रत्यक्ष में तन से तन मिल रहा है, प्रोक्ष में आत्मा अपने परमात्मा से मिल रही। तो ऐसे सुंदर साथ जी अब यहाँ जब रनिवास में आकर, अपने रंग महल में आकर बताया, तो इनकी जो रानी थी वो भी मऊ में ही रहती थी, उनका नाम था रानी तेजकुंवर, देवकुंवर। क्योंकि छत्रसाल जी के 3 रानी थी ना, सबसे बड़ी देवकुंवरी थी, तो ये मऊ में ही रहती। और दूसरी बीच की जो मझली जिसको कहा गया वो थी सुशीला, और तीसरी जो थी वो थी कमला। तो 3 रानियां।
तो सबसे बड़ी रानी जब सुनती है तो उसके अंदर भी आता है कि मैं जाकर मैं भी दर्शन करूं, जब मेरे पतिदेव कह रहे हैं, स्वामी कह रहे हैं, तो मैं भी दर्शन करूं। तो अपने वेश में तो नहीं जा सकती थी वो भी, तो वे भी क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणियों का वेश बनाकर वो भी वहां पर दर्शन करने के लिए जाती है, जहां पर तिंदुनी दरवाजे के पास में श्री जी ठहरे हुए। फेर जाहिर, अच्छा, फेर जाहिर होए के आगे भीड़ चलाए, बल दीवान महाराज ने भेंट करी बनाए। तो अब जब सबको पहचान हो गई तो अब उन्होंने सोचा कि भाई अब तो हम इनको अपने राजकीय सम्मान से अपने यहाँ पर लाए राज्य में, और उनका अच्छी तरह से स्वागत किया करें। तो ऐसा करते करते उन्होंने अपने चाचा जो बल दीवान थे और महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी का दर्शन किया और विचार करने लगे कि उनको हम यहाँ पर पधराए। लेकिन जैसे जैसे अंदर में चलता है तो शैतान भी आ जाता है। तो यहाँ पर तुरंत क्या किया गया, वह बखत महाराज को थी मजूम अफगान, भई असवारी तैयार आए लगे चरण। तो अभी यहाँ पर जैसे ही मतलब पधराने की तैयारी हो रही थी, उन्होंने कहा था मैं सम्मान से इसको पधराऊंगा, राजकीय सम्मान से, यहाँ पर जब सुंदर साथ आई है। तो ऐसे यहाँ पर जैसे स्वागत का कार्य की तैयारी की, तो जो अफगान खान था उसने हमला बोल दिया। शैतान आन धमका, शुभ कार्य में तो ये हर जगह बैठा है, जहां भी अच्छा कार्य चलेगा वहीं आन धमकेगा। और ये बीतक से सुंदर साथ जी हम समझे, जब हम भी जितना भी बड़े आध्यात्मिक राह पर चलेंगे ना, तो वहां पर दज्जाल आएगा ही आएगा। तो अब ये कर लो, हमारे अंदर भी आ गया था कि भाई ये कार्य करते हैं तो माया आती है, ये कार्य करते हैं तो माया आती है। अरे वो तो आएगा ही, दज्जाल तो आएगा, लेकिन उसकी डर की वजह से बैठोगे क्या? युक्ति से उससे लड़ाई करो और आगे अपने मंजिल पर चलते। नहीं तो अगर उसके डर की वजह से बैठेंगे, आज हमने मिलना छोड़ा, आज हमने बोलना छोड़ा, भजन सत्संग छोड़ दिया, धीरे धीरे चर्चा छूट जाएगी, और फिर क्या करेंगे, दज्जाल का काम तो और आसान हो जाएगा। यही तो चाह रहा है वो, यही तो चाह रहा है मैं कैसे न कैसे किसी न किसी कारणवश इनमें फूट डाल दूं, इनमें मतभेद कर दूं, नहीं तो ये मेरा शासन खत्म कर देंगे। तो वो शासन ही तो करना चाहता है। तो अगर मान लीजिए हम दो तीन सुंदर साथ है, अगर कुछ उनमें हमारे में मतभेद हो जाए, तो हमें फिर अब दज्जाल का साथ देना है या अपने उस हथियार को इस्तेमाल करना जो धनी ने। तो युक्ति पूर्वक उन हथियारों को, वीर संतोष धैर्य विश्वास शुक्र गरीबी सब जो कहते हैं ना, तो उन हथियारों को यूज करके आगे बढ़ना। और अगर हम वहीं पर घुटने टेक दे, ये भी युद्ध है सुंदर साथ, धर्म युद्ध अंदर का ही है। तो इस युद्ध में हम कमजोर पड़ते हैं या अपना बल लगा। अगर कमजोर पड़ गए तो उसका काम आसान, जो वो चाह रहा था मैंने में फूट डालो, शासन करूं, इब्लिस का शासन चले, तो इब्लिस का शासन चलने लगता है, अजाजिल शहंशाह होकर बैठ जाते हैं इन गुण इंद्रियों पर और संसार की तरफ को लगा देता है। उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था, मैं तो उसका मुंह भी नहीं देखूंगी, मैं तो उससे बातें भी नहीं। अरे दज्जाल यही तो चाह रहा था, तो तुमने युद्ध कहाँ किया, तुमने तो हथियार अपने संवारे नहीं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो तुरंत अपने वो शुक्र गरीबी सब्र के माध्यम से उस पर हमला कर और अपने रास्ते पर फिर चल। नहीं तो ऐसा होगा, वो धीरे धीरे खत्म करके ऐसा धुनाई करेगा, ऐसी धुनाई करेगा कि अगले जन्म में फिर 84 के चक्कर में। तो यहाँ पर भी अभी स्वागत की तैयारी हो रही, जैसे स्वागत मतलब अब हमने अपने हृदय में धाम देने को पधारना चाह रहे हैं, तो दज्जाल जरूर भटकेगा। तो यहाँ ये अफगन के रूप में आया, उसने हमला बोल दिया। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब युद्ध तो करना है छत्रसाल जी को। अब यहाँ की तैयारी तो रह जाती है अधूरी, और तुरंत युद्ध के लिए अपनी सेना को लेकर चल देते हैं। लेकिन अब जैसे ही वे श्री जी से विनती करते हैं, भैया मुझे युद्ध में जाना है, तो श्री जी क्या करते हैं, उनके श्री राज रुमाल लेके सिर पर धरा महाराज, हाथ धरा सिर ऊपर होए पूरा मनोरथ काज। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी, धामधनी ने जो अपना रुमाल, वो कृपया रूपी रुमाल है सुंदर साथ, अपना रुमाल, ये कहे कि जैसे हमारा रुमाल होता है ना, हमें बाहर की धूप से सर्दी से बचाता है, तो ऐसे ये धामधनी का कृपया रूपी छत्र रुमाल है।
और कह रहे अपना रुमाल महाराज छत्रसाल जी के सिर पर रख दिया और अपना वरद हस्त उनके सिर पर रखते हुए छत्रसाल जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय अवश्य होगी। अब जैसे ही अपनी सेना को लेकर चल दिए, तो इनकी सेना में तो 1000 सैनिक थे और जो अफगान था उसकी सेना में 8000 सैनिक थे। अब ये देखिए, एक एक सैनिक से अगर लड़ना भी पड़ जाए तो 8 सैनिकों से एक सैनिक को लड़ना पड़े, ऐसा संभव है? तो अब यहाँ पर सबके अंदर शंका हो रही है कि भाई अफगान की तो बहुत बड़ी सेना है, हम इससे जीत नहीं पाएंगे, बिल्कुल हारेंगे। तो यहाँ छत्रसाल जी भी हिम्मत आ जाते हैं और श्री जी के चरणों में प्रणाम करके चलते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दो, शायद ये मेरी आखिरी प्रणाम, क्योंकि भाई कहाँ 8000 की सेना, कहाँ 1000 सैनिक। लेकिन जैसे ही उनके अंदर ये देखा कि भाई आखिरी प्रणाम कह रहे हैं छत्रसाल जी, तो तभी शिव जी अपना आशीर्वाद रुमाल के रूप में देते हैं और आशीर्वाद देकर कहते हैं कि तुम विजय। लेकिन जो सैनिक थे उन्हें थोड़ी पहचान, तो उन्हें ये कहने लगे, अरे हाँ, ऐसे तो साधु महात्मा बहुत आशीर्वाद देते हैं, हमें नहीं लगता हम जीत पाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने क्या शर्त रखी कि चलो हम मान लेते हैं, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो अगर हम ये युद्ध जीत जाते हैं तो हम समझेंगे कि वास्तव में ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने ये कंडीशन है। तो यहाँ से छत्रसाल जी अपने 1000 सैनिकों को लेकर चलते हैं और अफगान के जो 8000 सैनिक थे उनसे लड़ाई यहाँ पर शुरू हो जाती है। अब लड़ाई में सैनिक तो मारे ही जाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है, लेकिन छत्रसाल जो है वो अफगान से लड़ाई करते हैं। तो शुरू में जब छत्रसाल जी अफगान पर वार करते हैं तो युद्ध नीति तो है, तो वो अपने आप को बचा लेते हैं। अब जैसे उसने बचा, तेजी से जब प्रहार करेंगे तो बैलेंस बिगड़ेगा। भाई अगर तुम भी किसी चीज को, मान लीजिए अगर किसी चीज को तुम ये देखो, कोई बर्तन है, तुम्हें पता कि इसमें भरा हुआ है, तो अगर तुम उसे उस भाव से उठाओगे कि भरा हुआ है, भारी है, तो एकदम तेजी से उठेगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह से जब छत्रसाल जी ने उसमें वार करने के लिए अपनी तलवार का वार किया, तलवार से तेजी से किया, तो वो तो बच गया, लेकिन उनका बैलेंस बिगड़ गया छत्रसाल जी का। तो तुरंत उसने छत्रसाल जी पर हमला बोल दिया अफगान ने। अब जैसे ही वो छत्रसाल जी पर हमला करने वाला था, अचानक उसके हाथ से तलवार छूट गई। इतने में वो तलवार छूटी, तलवार ठानते इतने छत्रसाल जी उस पर हावी हो गए, वो नीचे गिरा, गिराकर उसकी छाती पर पैर रखकर तलवार रख के उसकी गर्दन पर, बता कि अब तू क्या करे। तो यहाँ अफगान की हार होती है इतने सैनिक होते हुए, क्योंकि जब मतलब सेनापति है, मालिक है वो, जब वही आ जाएगा तो सेना क्या करेगी, सेना में तो भगदड़ मच जाती है। तो यहाँ पर वो उनको कैद कर लेता है और जो सेना मतलब जितना भी खर्च होता है वो सारा उसका हर्जाना लेकर उसे बंदी बना लेता है, फिर हर्जाना लेकर उसको छोड़ देता है। तो यहाँ से अफगान की सेना हार कर जाती। तो छत्रसाल जी को विश्वास हो गया कि ये हो ना हो, ये जो तलवार गिरी है ना, ये है सुंदरसाल जी जाहिरा में, ये श्री जी के ही प्रताप से हो, नहीं तो इतना बड़ा अफगान खान है, इतना युद्ध करता है, ऐसे तलवार छूटना कोई सीतर थोड़ी ना है, अनाड़ी थोड़ी है। तो वो धनी के मेहर ना काम किया, उनकी कृपया ना काम किया कि जो उसके हाथ से वो तलवार छूट गई। तो ये है सुंदरसाल जी जाहिरा मेहर जो दिखाई देती। अब वो वहां से चला जाता है, छत्रसाल जी अपने सैनिकों को लेकर आते हैं और सब ये विश्वास करते हैं कि भाई ये तो युद्ध जीतना हमारे लिए बिल्कुल असंभव था, लेकिन अब हमें विश्वास हो गया कि जितना भी ये कार्य हो, जो हमारी हार हुई, इनका श्रेय श्री जी को जाता है। तो जो सैनिक थे उन सबको विश्वास हो जाता है कि भाई ये हो ना हो, इन्हीं की मेहर से हम जीते हैं और यही हमारे लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो अब यहाँ से सुंदरसाल जी चर्चा होने लगती है यहाँ से। तो क्या कहते हैं, जब उनसे फतेह करके आए श्री महाराज, तब लोगों ने कहिया बिन श्री राज ना होए एक आज। जब आए तो उन्होंने कहा कि इनके बिना हमारा कार्य ये नहीं हो सकता, ये तो इन्हीं के आशीर्वाद से, जो सिर पर उन्होंने रुमाल रखा, इन्हीं के आशीर्वाद का फल है ये हमारे पास। तब यहाँ सुंदरसाल जी अफगान हार के चला जाता है। अब यहाँ पर छत्रसाल जी श्री जी से चर्चा सुनते हैं, तो क्या कह रही हैं, फिर श्री महाराजे देखिया पट जो तारतम, अब व्यवहार छूटत मुझसे जाग खड़ी आतम। अब महाराज छत्रसाल जी ने जब श्री जी के चरणों में बैठकर तारतम पट के दो, पाताल से परम धाम तक का पट दर्शन वही है, पूरा विस्तार समझा।
और क्या पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उन्हें लग गया कि भाई ये संसार में जो इतने दिन से मैं उलझा हुआ हूँ उसमें कोई सार नहीं, मेरा तो अखंड भूमि है, ये जहां मैं इस युद्ध के लिए लड़ रहा हूँ, इस जमीन के लिए लड़ रहा हूँ, ये तो सब कुछ एक दिन छूटने वाली है। तो मैं ऐसे कार्य में अपना समय क्यों बर्बाद करूं? जब सब कुछ छूटना ही छूटना है तो मैं अपना कीमती समय अपने धनी को ना देकर संसार के कार्य में क्यों व्यर्थ में बिताऊं। तो उन्होंने कह दिया कि अब मेरे से धाम धनी, ये संसार का कार्य नहीं होता, केवल मुझे अब आपके ही चरण कमल चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा जागृत होगी। तो ये होता है जागृत आत्मा की पहचान। फिर वो संसार के कार्यों को, संसार को उसको महत्व नहीं देती। वो चाहती कि बस मैं अपने धनी के ही पास रहूं, उनसे ही प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करती रहूं, उन्हीं की सुगंधी का एहसास करती रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन धामधनी ने जिस तन को जिस कार्य के लिए चुना है तो वो कार्य भी करना। तो यहाँ श्री जी कहते हैं कि अब ये राजपाट जो है अभी तू कर, तेरा फर्ज है। अभी आगे कहेंगे कि ये अब तेरा नहीं, ये मेरा है, आगे जब अभी समर्पण करते हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, मऊ सेती पर नामिने पहुंचे श्री जी साहेब, मझली पहचानिया सेवा करी तब। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, जैसे छत्रसाल जी की तो आत्मा जागृत हो गई, अब मऊ में छोड़ रखे, वहां पर छोड़ रखे थे ना सुंदर साथ पन्ना जी में, जो महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, उनको वहां छोड़ रखे थे। तो अब श्री जी मऊ से चलकर फिर वापस पन्ना जी में जाते, अमराई घाट को। और वहीं देखा तुमने जो चोपड़ा मंदिर है ना, वहां उनका महल है छत्रसाल जी का। अब की बार तो घूम गए कहाँ, वो जंगल में जाकर है पीछे, है ना, वहीं पर तो रहती थी पुरानी हवेली, जो छत पर भी घूम कर आए, है ना, जो सुरंग भी बताते कि वहां पर वो बनी है। तो वहां पर मझली रानी रहती थी सुशीला, और भी थे वहां पर उनके सेवक। तो कुछ सेवक और मझली रानी यहीं पर आ जाती है श्री जी के पास में, अमराई घाट पर पन्ना जी में, यहीं पर श्री जी की सेवा करती है। जो बड़ी थी देवकुमारी में तो वहीं रह गई मऊ में, छत्रसाल जी भी मऊ में ही रह गए। लेकिन यहाँ जब पन्ना जी आ गए श्री जी, तो यहाँ पर मझली रानी सुशीला आती है उनकी सेवा की। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं, और सब अंदर की रहे पीछे तीन, जब महाराजा पहुंचे सब बाता करी आगे इन। तब हवेली के अंदर जो दूसरे लोग थे वे भी, जब उन्होंने, महारानी ने खुद उनकी सेवा करी, तो देखा देखी सब श्री जी की सेवा में यहाँ पर लग गए। अब कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, गिरे दंडवत आए के सन्मुख साथ में पास, शीश धरियो दो चरण पर दोनों जगत निकास। अब जैसे कुछ समय व्यतीत होता है तो छत्रसाल जी भी मऊ से कहां पर आ जाते हैं, पन्ना जी में ही आ जाते हैं। अब यहाँ आकर कह रहे हैं कि उन्होंने श्री जी साहिब के चरणों में अपना शीश रख दिया और दंडवत उनको प्रणाम किया। और जो संसार कह रहे हैं ना, शीश धरियो दो चरण में दीनों जगत निकास, अपने दिल से संसार को निकाल दिया। ये होता है यहाँ पर सुंदर साथ जी, अहंकार को फोड़ना, जो मिलन पर नारियल तोड़ा जाता है। शीश धनी के चरणों में सारी अहंकार को खत्म, क्योंकि नारियल किसका प्रतीक माना गया है, अहंकार। जो बाहर से हम इस जीव की कठोरता को धारण किए रहते हैं, लेकिन अंदर में मोमिन होती है, रूह होती है जो मोम की तरह होती है, जैसे उसके अंदर जल कोमलता होती है, ऐसे। तो उन्होंने छत्रसाल जी ने यहाँ पर अपना चरण, उनके चरणों में अपना शीश धर दिया और जगत का मोह अपने हृदय से निकाल दिया। अब किस टाइम आते हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, कैसे कैसे अब सेवा चलती है, कैसे दज्जाल के रूप में बलदीवान जी खड़े होते हैं, और आगे कैसे कैसे फिर श्री जी को पधराकर उनकी आरती की जाती है चोपड़ा की हवेली में। ये प्रसंग सुंदर साथ जी कल की मीटिंग। आए महाराज उत से रसोई के बखत, स्नान कर ठाड़े हते श्री जी साहिब जी तित, श्री जी साहिब जी तित। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय।
महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्रणाम जी श्री शिवदास के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी श्री। जो कुछ बोल चुक हुई हो उसके लिए क्षमा करते रहे। सुंदर साथ जी आपके चरणों में बारंबार प्रेम।